गॉन आर द डेज जब गेस्ट के लिए सिर्फ फ्राइड स्नैक्स और हैवी करीज बनती थी। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हैं और ये सही भी है। तो एज अ होस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कुछ ऐसा सर्व करना गेस्ट को जो हेल्दी भी हो और जिन्हें वो बिना टेंशन के खा सके। लेकिन क्या गेस्ट मेन्यू इतना डिलीशियस हो सकता है कि सब रेसिपीज मांगे और इतना हेल्दी भी कि आप बिना गिल्ट के सर्व कर सकें? इस वीडियो के एंड तक आपका नेक्स्ट गेस्ट मेन्यू फाइनल हो जाएगा और हो सकता है आपको एक नई फेवरेट रेसिपी भी मिल जाए, क्योंकि आज की हर रेसिपी में है एक यूनिक ट्विस्ट। देखकर आप सोचेंगे कि ये पहले ट्राई क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर गेस्ट की फेवरेट दाल मखनी से। लेकिन एक चैलेंज है, मैं इसे क्रीमी बनाने के लिए टन्स ऑफ बटर और क्रीम यूज़ नहीं करूँगी। एंड तक सिर्फ 1 क्यूब बटर और स्पेशल तड़के के लिए 1 टीस्पून घी यूज़ होगा। फिर भी टेक्सचर बिल्कुल रिच, क्रीमी और रेस्टोरेंट जैसा होगा। कैसे? तो सबसे पहला सीक्रेट, साबुत उड़द दाल और थोड़े से राजमा, इन्हें ओवरनाइट सोक करना मत स्किप कीजिए। ये क्रीमी टेक्सचर की फाउंडेशन है। अब आते हैं ग्रेवी पर। आप देख रहे होंगे कि मैंने जिंजर, गार्लिक और अनियंस को रफली चॉप किया है और इसका रीज़न ये है कि इन्हें बाद में मैं ब्लेंड करूँगी। इससे परफेक्ट फाइन चॉपिंग का टाइम भी सेव होता है और ग्रेवी नेचुरली सिल्की बनती है। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैं जिंजर, गार्लिक और अनियन को अलग अलग नहीं, साथ में ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज़ करोगे तो वो या तो पैन के बॉटम में चिपकने लगेगा या फिर उसे उससे बचाने के लिए काफ़ी ऑयल ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी तरह लेस ऑयल कुकिंग प्रेफर करते हो तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ 1 क्यूब बटर। लेकिन बटर ऐड करते ही एक मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू हो, इंग्रेडिएंट ऐड कर दीजिए। और बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से बटर के साथ दाल को कुक करेंगे तो आपको ज़्यादा बटर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब बटर में मैंने ऐड किया है जीरा और हींग। जीरा को बस क्रैकल होने दीजिए। जैसे ही उसका अरोमा आने लगे तुरंत अनियन, जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। अनियन नेचुरली मॉइस्चर रिलीज़ करता है, इसीलिए जिंजर गार्लिक जलता या चिपकता नहीं है। इसीलिए कम ऑयल में भी मसाला ब्यूटीफुली भुन जाता है और ग्रेवी का बेस भी सिल्की और स्मूथ बनता है। जब तक ये मसाला भुन रहा है मैं टमाटोज को ब्लेंड कर लेती हूँ। ट्रेडिशनल दाल मखनी में 1 पार्ट अनियन और 2 पार्ट्स टमाटो यूज़ होता है। जैसे अगर आप 1 मीडियम अनियन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप 2 मीडियम टमाटोज यूज़ करेंगे। और अब एक और सीक्रेट, मसाले को पेशेंस के साथ भूनिए। इस स्टेप को अगर आप रश करेंगे तो दाल मखनी कभी वो डीप रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर डेवलप नहीं करेगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर। मैं ड्राई स्पाइसेस हमेशा टमाटो पेस्ट के साथ ऐड करती हूँ। ड्राई पैन में स्पाइसेस जल सकती हैं। अब हम इस मसाले को सारा पानी इवेपोरेट होने तक कुक करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा डेंस हो जाएगा और ऑयल भी रिलीज़ कर देगा। अब ये मसाला पूरी तरीके से रेडी हो गया है तो मैं इसमें सोक्ड दाल और राजमा ऐड कर रही हूँ। और जब दाल और ग्रेवी मिल जाए उसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह सिमर होने दीजिए। क्रीमीनेस सिर्फ बटर से नहीं आती, स्लो कुकिंग से भी आती है। अब दाल को 6 से 7 विसल तक प्रेशर कुक होने देंगे और प्रेशर नेचुरली रिलीज़ होने दीजिएगा। इससे दाल की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और ग्रेन्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तब तक स्पेशल तड़का रेडी कर लेते हैं। गार्लिक को मैं थिन स्लाइसिस में और जिंजर को जूलियंस में कट कर रही हूँ। ये सिर्फ गार्निश नहीं है, एंड में इसी तड़के से दाल मखनी का फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। आप देखोगे कि दाल थोड़ी सी थिक लग रही है। मैंने इस दाल को ऐसे ही थिक बनाया है क्योंकि जब हम दाल में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो हर बाउल में दाल की क्वांटिटी कम हो जाती है और उसके साथ उसका प्रोटीन और फाइबर भी कम हो जाता है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। मुझे फाइनल तड़के में घी का फ्लेवर बटर से ज़्यादा वार्म और एरोमेटिक लगता है, इसीलिए मैं यहाँ घी प्रेफर करती हूँ। और एक छोटी सी ट्रिक, तड़का हमेशा छोटे और डीप पैन में बनाइए। इससे कम घी में गार्लिक और जिंजर अच्छी तरह कुक हो जाएंगे क्योंकि सारा घी नीचे कलेक्ट रहता है। गार्लिक और जिंजर को डार्क ब्राउन मत कीजिए। जैसे ही हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो, तड़के को सीधा दाल में डाल दीजिए। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो सबके सेम होते हैं, फ़र्क उन छोटी छोटी बातों से पड़ता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वही आपकी डिश को खास बनाती हैं। और ये रही हमारी क्रीमी दाल मखनी, सिर्फ 1 क्यूब बटर, 1 टेबलस्पून घी और कुछ छोटी छोटी कुकिंग डिटेल्स के साथ। अब चलिए देखते हैं अगली डिश। नेक्स्ट हम बना रहे हैं पाइनएप्पल फ्राइड राइस। क्योंकि राइस कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है तो मेरी कोशिश रहती है कि पूरी डिश ज़्यादा बैलेंस्ड हो।
तो सबसे पहले राइस को रनिंग वाटर के नीचे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सिर्फ क्लीन करने के लिए ही नहीं, सरफेस पर जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है उसका कुछ हिस्सा भी निकल जाता है। उसके बाद मैं राइस को 20 से 30 मिनट के लिए सोक कर लूँगी। सोकिंग से ग्रेन्स इवनली कुक होते हैं, कम टूटते हैं और टेक्सचर भी बहुत बेटर आता है। पानी बॉयल होते ही मैं उसमें एक बे लीफ ऐड करती हूँ। बे लीफ सिर्फ अरोमा के लिए नहीं है, बे लीफ राइस को एक सटल अर्दी फ्लेवर देता है, इससे सिंपल राइस भी ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोक्ड राइस और थोड़ी देर में आप देखेंगे कैसे इसी राइस को हम बैलेंस्ड, कलरफुल और फ्लेवर पैक्ड गेस्ट डिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं जब भी राइस कुक करती हूँ उसके साथ वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि राइस कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, लेकिन मैं कार्बोहाइड्रेट्स को विलेन नहीं मानती। आपको बस उन्हें अकेले सर्व नहीं करना है। थोड़े से वेजिटेबल्स, थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स और वही सिंपल राइस एक ज़्यादा बैलेंस्ड मील बन जाते हैं। और पेपर्स मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड नहीं करती, ये नेचुरली विटामिन सी से रिच होते हैं और साथ ही फाइबर भी ऐड करते हैं। जब राइस के साथ इतनी कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं तो राइस सिर्फ देखने में ही नहीं, न्यूट्रिशन में भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। और ये रहे फ्राइड राइस के बाकी इंग्रेडिएंट्स। मटर, ये छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन फाइबर और फोलेट का अच्छा सोर्स हैं। कैरेट्स, ये बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं। कॉर्न, थोड़ी नेचुरल स्वीटनेस के लिए और जूसी बाइट्स के लिए। जब तक हमारे प्लेन राइस थोड़े ठंडे हो रहे हैं तब तक ये वेजिटेबल सॉटे कर लेते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी सिर्फ 1 टेबलस्पून घी। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर और गार्लिक। ये रेसिपी थाई पाइनएप्पल फ्राइड राइस से इंस्पायर्ड है। अगर आपने कभी राइस में पाइनएप्पल ट्राई नहीं किया तो पहली बाइट आपको सरप्राइज कर देगी। स्वीट, सेवरी और थोड़ी टैंगी, ये कॉम्बिनेशन ही डिश को स्पेशल बना देता है। सबसे पहले मुझे भी यही लगा कि राइस और पाइनएप्पल, ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद ये मेरी फेवरेट गेस्ट रेसिपीज में से एक बन गया। चलिए वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेते हैं। मैं हमेशा कैरेट्स और पीस से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इन्हें सॉफ्ट होने में बाकी वेजिटेबल्स से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। राइस इसीलिए ये पहले पैन में बना देते हैं और नेचुरली अब बनाते हैं राइस का फ्लेवर बूस्टर। एक छोटे से बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मेपल सिरप, 1 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून विनेगर। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये सॉस ही इस फ्राइड राइस को परफेक्ट बैलेंस देता है, सॉल्टी, स्लाइटली स्वीट, थोड़ा टैंगी और बहुत फ्लेवरफुल। कैरेट्स और पीस अच्छे से कुक हो गए हैं और अब ऐड करते हैं पेपर्स। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक मत कीजिएगा पेपर्स को ओवर कुक करने की। उनका काम सिर्फ कलर्स ऐड करना नहीं है, उनका फ्रेश क्रंच भी इस राइस की आइडेंटिटी है। अब मैं थोड़े से कैश्यूज़ को रोस्ट करूंगी और इस राइस में ऐड करूंगी, जो कि इस राइस में हेल्दी फैट्स ऐड करेंगे। कैश्यूज़ हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ मैग्नीशियम और कॉपर भी प्रोवाइड करते हैं। और हेल्दी फैट्स का एक और फ़ायदा ये है कि मील का हिस्सा बनकर डाइजेशन को थोड़ा स्लो और स्टेडियर बना देते हैं, स्पेशली जब प्रोटीन और फाइबर के साथ इन्हें कंबाइन किया जाए। कैश्यूज़ और पनीर को वेजिटेबल्स में ऐड करने के बाद हमारे राइस भी ठंडे हो गए हैं, तो मैं इन्हें वेजिटेबल्स में ऐड कर दूंगी। ध्यान रखिएगा कि राइस को एक साथ वेजिटेबल्स में ऐड ना कीजिए, उन्हें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें ताकि वो मशी ना हो और खिले खिले रहें। राइस को हेल्दी बनाने के लिए मेरी एक सिंपल ट्रिक ये है कि राइस की डिश तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें राइस से ज़्यादा वेजिटेबल्स ना नज़र आएँ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिश की तरफ, जो है रिफ्रेशिंग मिंट रायता। आप देख सकते हैं कि ये कर्ड काफ़ी थिक है। इसे थोड़ा पतला करने के लिए मैं पानी ऐड करूँगी, ना कि मिल्क। इससे उसकी कंसिस्टेंसी बेटर होती है और वो बटर मिल्क जैसे ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट बन जाता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तड़का, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी गरम किया है और फिर से हम एक डीप और छोटा पैन यूज़ कर रहे हैं। उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी राई, बहुत सारा वॉश्ड कड़ी पत्ता और उसे अच्छे से क्रैकल होने दूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग। आयुर्वेदा में हींग को डाइजेशन सपोर्ट के लिए माना जाता है, स्पेशली जब मील में दाल, बीन्स या हैवी फूड हों। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा स्क्वायर कट प्याज ऐड करूँगी। जब तक हमारे अनियन लाइटली सॉटे हो रहे हैं, मैं दही में बूंदी ऐड कर दूँगी और हमारा मसाला भी रेडी है और इसे मैंने दही में ऐड कर दिया है। मैंने दही में थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर भी ऐड किया है और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश मिंट। फ्रेश मिंट इस रायते का फेवरेट इंग्रेडिएंट है। यह रायता को नेचुरली फ्रेश और रिफ्रेशिंग बना देता है और ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में मिंट को रिफ्रेशिंग, समर्स में बहुत गुड और डाइजेशन सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए हैवी मील्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत पॉपुलर है। और क्योंकि कनाडा में जुलाई में बहुत गर्मी हो जाती है, इसीलिए मैं समर में अपने रायता में फ्रेश मिंट थोड़ा जनरसली यूज़ करती हूँ। ये पूरे मील को बहुत रिफ्रेशिंग फील देगा। और बस
हमारे मेन डिशेस तैयार हैं, क्रीमी दाल मखनी, पाइनएप्पल फ्राइड राइस और मिंट रायता। मुझे ये मेन्यू इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सिर्फ डिलीशियस ही नहीं, थॉटफुली प्लान्ड भी है। लेकिन गेस्ट मेन्यू अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी हैं वो डिशेस जो इस मेन्यू को कंप्लीट करेंगी। और पार्ट 2 में हम बनाएंगे मेरी यूनिक हाई प्रोटीन चिकपी सैलेड, जिसकी रेसिपी गारंटीड गेस्ट आपसे मांगेंगे। और इन सब को हम पेयर करेंगे मिस्सी रोटी के साथ, क्योंकि दाल मखनी हो तो साथ में मिस्सी रोटी तो बनती ही है। देन स्वीट डिश में है इंस्टेंट बादाम हलवा और किड्स के फेवरेट मफ़िन जो मैंने बनाए हैं विदाउट मैदा और विदाउट एनी रिफाइंड शुगर के, और कॉटेज चीज़ बेगल बाइट्स, परफेक्ट टी टाइम स्नैक या स्टार्टर। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां इस हेल्दी गेस्ट मेन्यू को कंप्लीट करेंगे।